नमस्ते सर, ऐसा कुछ करो, एनपीओ 10 मार्क का आ रहा है, कुछ ऐसा बता दो कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स आ जाएं। सॉरी सर, मैंने इसको शुरू से पढ़ा नहीं। कोई बात नहीं बेटा, ये सारी बातें अब इस समय करने की नहीं है। मैंने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कंधे से कंधा लड़ा के, शोल्डर टू शोल्डर। आप मेहनत कीजिए, अभी भी आपके पास इतना वक्त है कि ऐसे चैप्टर्स आप अगर 2 दिन भी ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें मैक्सिमम मार्क्स ले आएंगे। आओ, एक तीर से 3 शिकार करना सिखाते हैं आपको। इसमें जो 10 मार्क का ये चैप्टर रखा है, इसमें मार्किंग स्कीम सिंपल पेपर के हिसाब से बोलती है 5 3 2। 5 का एक बड़ा क्वेश्चन, 3 का एक छोटा क्वेश्चन, 2 का एक छोटा क्वेश्चन। मैं आपको आज जो बताने जा रहा हूँ उससे आप एक तीर से 3 शिकार कर सकते हैं। यानी आप ट्राई करेंगे तो ये वाला सवाल भी आप मैक्सिमम सही कर पाएंगे। हो सकता है मैं जो आज एक्सप्लेनेशन दूं उसमें से कोई ऐसा सवाल पूछे जो 3 में से भी आप कर पाएँ, और उसमें से कुछ थ्योरी या अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन पूछे तो 2 मार्क वाला भी सही कर पाएँ। देखो, आपको क्या करना है, मेरे साथ कलम पेंसिल कॉपी उठा लो और मैं जैसा कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखकर कुछ नोट्स बना लो। ये छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए इसलिए लेके आया हूँ कि आपको पहले एक इंसाइट दूं कि एनपीओ से जब आप सवाल करने बैठोगे, मैं थ्योरी वगैरह बताने नहीं आया कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज की भलाई का काम करती है, ऐसा वैसा नहीं। ये सब फालतू बातें थ्योरी की हम कर चुके हैं, और आप उन वीडियोस को देखिए जहाँ पर पूरा है। अभी तो आप न्यूमेरिकल पे ध्यान दें। आपको आमतौर पे एनपीओ का सवाल करते समय जो इम्पोर्टेंट आइटम्स मिलेंगी वो मैं यहाँ पर एक के बाद एक लिखते जाऊँगा, और उनको आपको किस तरह से इस चैप्टर में डील करना है। डील करना मतलब वो आपको रिसीट एंड पेमेंट में कहाँ मिलेंगी, राइट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो आप देखेंगे उसमें कहाँ मिलेंगी, उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। आपको इस अकाउंट से ये अकाउंट बनाना होता है, आपको पता होगा, ये गिवन रहेगा 5 मार्क के क्वेश्चन में। आप इस अकाउंट को इस अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। कुछ रूल्स हैं, रूल्स फॉर कन्वर्जन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इनटू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और आपको कभी कभार एक बैलेंस शीट भी पूछते हैं, जो इस बार मुझे संभावना कम नज़र आ रही है क्योंकि 5 मार्क का वेटेज है, तो बैलेंस शीट पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी पूछे तो उसकी भी तैयारी मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप सवाल उठाएंगे आपको सबसे पहले मिलेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक। कोई भी सवाल आप मेरे साथ, आप चाहें तो अभी भी उठा सकते हैं, टीएस गरेवाल जी की किताब से, डीके गोयल या सिंपल पेपर का कोई क्वेश्चन उठाइए, आपको मिलेगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक। ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे पहला आइटम ये लिखा हुआ मिलेगा। ये कहाँ मिलेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड पर लिखा हुआ होगा, डेबिट साइड पर। रिसीट साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, पेमेंट साइड को क्रेडिट साइड बोलते हैं। पैसा आया डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपने को इसकी एंट्री नहीं करना है। बैलेंस शीट आपको 2 बनाना रहेगी, ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट कैपिटल फंड ढूंढने के लिए बनाते हैं। इसको बैलेंस शीट में, जो भी बैलेंस शीट आप बना रहे हो वहां पर इसको एसेट साइड पर आप लिखेंगे। ये आपका पहला इंपॉर्टेंट आइटम। मैं यहां पर खाली उन्हीं चीजों को डिस्कस करूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर क्वेश्चन में इनवेरिएबली मिलती हैं। 10 क्वेश्चन उठाओगे, 10 में से 8 में 9 में ये चीजें मिलेंगी। सब्सक्रिप्शन, यस, सब्सक्रिप्शन हमारे एनपीओ का हीरो है। इसका 3 मार्क का क्वेश्चन भी आता है, इसका 2 का भी आता है, और 5 वाले में भी ये घुसता है, यानी सब में आता है, राइट। ये आपके लिए ऐसा है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा। सब्सक्रिप्शन आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीट्स साइड पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, यानी डेबिट साइड पर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको इसको लिखना है, राइट। कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड पर, यानी एज एन इनकम दिखाना। इनकम आएंगी क्रेडिट पर, एक्सपेंडिचर आएंगे डेबिट पर, तो आपको इसे क्रेडिट में लिखना है। बैलेंस शीट में इसको नहीं लिखना। हाँ, अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एडवांस है, अनअर्न्ड है, तो बात अलग है। तीसरी चीज आपको मिलेगी, बहुत ही कॉमन, लाइफ
मेंबरशिप फीस। मैं बच्चों को अभी भी देख रहा हूँ सवाल सॉल्व कर रहे हैं, सामने बैठ के करते हैं मेरे सवाल, लेकिन लाइफ मेंबरशिप फीस को गलत ट्रीट कर देते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस आपके लिए लायबिलिटी है बेटा। ये मिलेगी कहाँ? ये बैलेंस आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में रिसीट साइड पर मिलेगी, डेबिट साइड पर। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसे नहीं लिखना है, कोई एंट्री नहीं करना, बैलेंस शीट में इसको लायबिलिटी में लेके जाना प्यारे बच्चों। ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको एक तीर से तीन शिकार का मतलब ही बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे भी क्वेश्चंस देखे हैं सिंपल पेपर्स में और अलग अलग स्कूल के पेपर्स में, जहाँ पर ये 2 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया गया कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ मेंबरशिप फीस एंड हाउ इट इज़ treated in the final accounts of NPO। तो लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब होता है वो फीस जो हमारे मेंबर्स एक साथ लंप सम लाइफ टाइम के लिए पे कर देते हैं, फिर वो मेंबर्स बाद में फीस नहीं देते, वो पैसा हमारे पास जो आया है वो कैश बुक में डेबिट साइड पे जाता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब कैश बुक। चूँकि ये हमारी लाइबिलिटी है तो ये बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। इसके बाद आता है नंबर डोनेशंस का। ध्यान रखना बेटा, डोनेशंस में 2 टाइप के डोनेशंस आपको मिलेंगे। एक होगा जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ मिलेगा, ध्यान से पढ़ोगे, डेबिट पे मिलेगा। जनरल डोनेशन इधर आएगा यस, जिसमें भी यस लिखा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो चीज़ लिखी जाएगी, राइट। ये बात कर रहा हूँ मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैसे बनाया जाता है उसकी। तो ये जो जनरल डोनेशन है आपकी इनकम में आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा, बैलेंस शीट में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। मगर यही डोनेशन अगर स्पेसिफिक डोनेशन हो जाए, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर एनी अदर पर्पज, तो वैसे डोनेशन मिला मतलब आएगा तो रिसीट साइड पर ही, डेबिट में ही आएगा, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसकी कोई जगह नहीं होगी। बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड पर लिखा जाएगा। ये एक चौथा बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, आपको हो सकता है 2 मार्क का क्वेश्चन इतने में से ही पूछ ले। मैं आपको जो जो चीज़ें बताऊंगा वो शॉर्ट स्टडी करके निकाली हुई चीज़ें हैं, राइट। नंबर 5 पे आती है लेगेसी। लेगेसी का मतलब होता है डोनेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी मेंबर एज पर हिज विल आफ्टर डेथ। विल आपने सुना होगा, वसीयत। वसीयत के हिसाब से मिला हुआ डोनेशन। कोई बंदा जीते जी अपनी वसीयत बनाता है और जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद वो वसीयत खोली जाती है और उस वसीयत के हिसाब से ही उसकी प्रॉपर्टी का, उसकी संपत्ति का बंटवारा किया जाता है। तो अगर किसी बंदे ने अपनी वसीयत बनाई और उसमें लिखा कि मेरे जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें से इतना अमाउंट, इतनी चीज़ें फलानी ऑर्गेनाइजेशन को दान कर दी जाएं, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा उसके लिए ये लेगेसी है, राइट। तो लेगेसी होता है किसी भी पर्सन की विल के हिसाब से मिला हुआ डोनेशन। जनरली लेगेसी जो है, अगर कैश लेगेसी मिल रही है तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपको ये डेबिट साइड पे नजर आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका आंसर यस और नो दोनों है। अब आप बोलोगे सर ऐसा बताओगे तो कैसे काम चलेगा। अगर बेटा लेगेसी स्पेसिफिक है, अगर लिखा हुआ है, डोनर ने, दान देने वाले ने अपनी वसीयत में लिखा है कि इन पैसों से आप CBSE में टॉप करने वाले बच्चों को गोल्ड मेडल देना, तो ये लेगेसी स्पेसिफिक हो गई, फिर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं आएगी, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगी। और अगर वो जनरल लेगेसी है तो बिल्कुल वो आपकी इनकम में आएगी। तो आंसर यस और नो दोनों है। जैसा आपने डोनेशन को समझा वैसा ही आप लेगेसी को समझ ले, जनरल और स्पेसिफिक। ये 5वां और बहुत इम्पॉर्टेंट आइटम मैंने आपको बताया। नंबर 6 पे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस मतलब होता है एंट्री फीस, राइट।
प्रवेश शुल्क बोलते हैं इसको। अब प्रवेश शुल्क दो टाइप का होता है, एक होता है एडमिशन फीस, जब हम किसी नए मेंबर को अपनी फर्म में, अपने एनपीओ में इनवाइट करते हैं, एडमिट करते हैं, तो उससे एडमिशन फीस लेते हैं। या फिर हमारे जो गेस्ट मेंबर्स होते हैं, जो हमारे मेंबर नहीं है, जो हमको सब्सक्रिप्शन नहीं पे करते, वो लोग टिकट खरीद के और टेम्पररी पैसा दे के एंट्री लेते हैं, गेस्ट मेंबर्स। ये आपको कहाँ लिखा हुआ मिलेगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में आपको डेबिट साइड पर लिखा हुआ मिलेगा। आपको क्या करना है, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड पर लिखना है, इधर नहीं लेके जाना। ये मैं आपको जनरल चीज़ें बता रहा हूँ। इनमें अगर कुछ एडजस्टमेंट्स हैं तो फिर आप अगले 10 मिनट वाले वीडियो का इंतज़ार करो, उसमें मैं फिर इनमें अगर एडजस्टमेंट है तो उसको कैसे डील करना वो आपको बताऊँगा। नंबर 7 पे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट्स। आपके पास जो पुराने एसेट्स रखे हैं, फर्नीचर, मशीन, इस टाइप की चीज़ें, इक्विपमेंट, टाइपराइटर, कंप्यूटर, अगर आप उन्हें बेचते हैं तो वो बेच के जो पैसा आएगा वो आपको लिखा हुआ मिलेगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में, डेबिट साइड पर। इसे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेके जाना है, लेकिन इसको बेचने से अगर कोई लॉस प्रॉफिट होता है, जैसे मान लीजिए कहा कि जिस ओल्ड एसेट को मैंने बेचा उसकी बुक वैल्यू मतलब मेरी किताब में कितना अमाउंट लिखा था, सपोज एक एसेट मैंने बेचा, उसका बुक वैल्यू 50,000 है और मैंने उसको बेचा है 40,000 में, सेलिंग प्राइस 40,000, 50,000 का फर्नीचर मैंने 40,000 में बेचा, तो बेटा आपको इतना तो समझ में आ रहा होगा कि 10,000 का लॉस हुआ। तो लॉस को यहाँ बुक करेंगे, लॉस ऑन सेल, या अगर बेचने पे गेन हुआ तो गेन ऑन सेल। लॉस डेबिट में बुक होगा, गेन क्रेडिट में बुक होगा, राइट। बैलेंस शीट में उसकी कोई एंट्री नहीं करनी है, लेकिन कंसर्न्ड एसेट से माइनस कर देना, माइनस फ्रॉम एसेट, उतना एसेट आपका कम हो जाएगा। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा कभी कभार आपको ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जैसे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, रद्दी बेची, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। अब देखो क्या फ़र्क है, फिक्स्ड एसेट बेचा और ओल्ड न्यूज़पेपर बेचा। फिक्स्ड एसेट हमारे लिए एसेट है, न्यूज़पेपर रद्दी है, उसका कोई अकाउंट हम खोलते नहीं, मटेरियलिटी प्रिंसिपल के हिसाब से। मिलेगा कहाँ ये आपको लिखा हुआ मिलेगा रिसीट साइड पर, डेबिट साइड पर। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेके जाना कि नहीं जाना? हाँ लेके जाना, यस। कहाँ लेके जाना? क्रेडिट में लेके जाना। बैलेंस शीट में लेके जाना कि नहीं? नहीं लेके जाना, नो एंट्री इन द बैलेंस शीट। इन आइटम्स को आप इनवेरिएबली अपने क्वेश्चन में पाएंगे और आपको इनका ट्रीटमेंट तरीके से बताना है। ये बताई मैंने बातें की, देखो आप मैक्सिमम ये सारा मैंने रिसीट साइड यानी डेबिट साइड की बात की। जो अकाउंट आपको बना हुआ दिया रहेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, उसके डेबिट साइड पर ये लिखा हुआ होगा, आपको इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट पे लेके जाना है, और जिन चीज़ों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लेके जाना है उनको बैलेंस शीट में लेके जाना है। उम्मीद है आपको ये वाले पॉइंट 1 to 8 थोड़े से सिंप्लीफाई होके समझ में आए होंगे। अब इसका फ़ायदा क्या है? मैंने कहा एक तीर से 3 निशान है। आप 5 मार्क के क्वेश्चन में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। 3 में अगर मैंने आपको ये 3 चीज़ें कोई इसमें से दे दी और कहा डिस्क्राइब करो इनका मीनिंग और इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो आप वो भी बता सकते हो। 2 में मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज़ की थ्योरी पूछ सकता हूँ। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। अब थोड़ा सा हम पेमेंट साइड की तरफ आते हैं कि जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया है और कौन सी चीज़ें हैं जिन पे हमें गौर करना है, तो ध्यान से देखो। मैं आपके लिए 5-6 चीज़ें और यहाँ लिख रहा हूँ, आप उन्हें नोट करें अपनी नोटबुक में, रनिंग नोट्स ले लें और इमीडिएटली इसके बाद 5-6 सवाल बना के देखें। बन जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं बने तो आपके पास हमेशा ऑप्शन है और डाउट पूछने का और
प्रैक्टिस करके चीज़ों को सही करने का ऑप्शन आपके पास हमेशा है। देखिए अब मैं पेमेंट साइड पर आ रहा हूं। पेमेंट साइड पर आपको जो सबसे पहला आइटम मिलेगा, अब हो गया हमारा ये आइटम नंबर 9। जैसे मान लीजिए वहां लिखा हुआ है सैलरी पेड। अब सैलरी क्या चीज़ है? सैलरी हम हमारे एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं, ये हमारा एक जनरल एक्सपेंस होता है। सैलरी क्या चीज़ है? ये एक्सपेंस है। ये आपको कहाँ लिखा हुआ मिलेगा? आपको गिवन जो क्वेश्चन होगा उसमें ये पेमेंट साइड पर लिखा हुआ मिलेगा, क्रेडिट साइड पर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा कि नहीं आएगा? यस आएगा। कहाँ आएगा? डेबिट साइड पर आएगा, यानी एक्सपेंडिचर में लिखोगे। बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी एक्सपेंस, कोई भी लॉस बैलेंस शीट में नहीं जाता। नंबर 10 वेजेस। फिर सेम बात, वेजेस क्या है? सर्विस के लिए हम हमारे एम्प्लॉय को पे करते हैं, ये हमारा एक्सपेंस है। ये हमें मिलेगा पेमेंट साइड पर, यानी क्रेडिट साइड पर। बैलेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, यस इट विल कम डेबिट साइड एक्सपेंस। बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। लेकिन अचानक से लिखा हुआ मिल गया फर्नीचर परचेज्ड बाय फर्नीचर, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। बाय फर्नीचर मतलब आपने पेमेंट साइड पे इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ पेमेंट साइड, पहले मैंने इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ रिसीट साइड डिस्कस की है, राइट। तो फर्नीचर पेमेंट पे दिया है, इसका मतलब मैंने फर्नीचर खरीदा, नया फर्नीचर खरीदा। खरीदा कहाँ मिलेगा? पेमेंट साइड, यानी क्रेडिट साइड। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा कि नहीं आएगा? नो नो नो, ये यहाँ नहीं आएगा, ये बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा। लेकिन इसका डेप्रीसिएशन अगर लगना है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से देख लो। डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर और एनी एसेट, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आपको इसकी कोई एंट्री नहीं मिलेगी। ये हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं दिया होगा। फर्नीचर पे 10% डिप्रीसिएशन लगाओ, बिल्डिंग पे 5% और कंप्यूटर पे 4%, ऐसे अलग अलग कुछ ना कुछ बताया होगा। ये रिसीट एंड पेमेंट में नहीं होते हुए भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा डेबिट साइड पर, और बैलेंस शीट में पर्टिकुलर एसेट से आपको उसको माइनस करना होगा। जिस भी चीज़ का डिप्रीसिएशन है उससे घटा दीजिएगा उसको। इंटरेस्ट पेड, हमने कहीं से लोन लिया है और उस पर ब्याज चुकाया, ब्याज हमारा एक्सपेंस है, ये आपको पेमेंट साइड पर मिलेगा। इधर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, राइट। बैलेंस शीट में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक, पेमेंट साइड पर आपको आखिरी में एक चीज लिखी हुई मिलेगी, जैसे मैंने नंबर 1 पे लिया था ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक, इधर मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैंक। ये पेमेंट साइड पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि नॉर्मली वो साइड शॉर्ट पड़ती है, तो वहाँ पर दोनों साइड को इक्वल करने के लिए लिखा जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, यस एसेट साइड पर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 14-15 आइटम्स जो मैंने आपको बताई, इनको एक एक बार अच्छे से स्टडी कर लो। पहला फंडा तो ये क्लियर करो कि जो सवाल मुझे दिया होता है वो होता है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बना बनाया पका पकाया। मुझे क्या करना है? उसको कन्वर्ट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो कौन सी चीज़ें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएंगी और कौन सी चीज़ें नहीं आएंगी, पहले उसका सिलेक्शन अच्छा कर लें, तो फिर हम एडजस्टमेंट्स पे बात करें, तो फिर हम उसके अगले लेवल पे बात करें। आपसे गुजारिश है 8-10 सवाल उठाइए, जो भी किताब आप फॉलो करते हो एडजस्टमेंट सारे छुपा दीजिए, देखिए ही मत एडजस्टमेंट्स की तरफ। आप तो खाली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इस अकाउंट को बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। जो चीज़ें आप मैंने बताई उसको देखिए, जो लिखना है लिखें, जो बैलेंस शीट में जाने वाली है वो छोड़ दीजिएगा। एसेट लायबिलिटी जो भी नज़र आए रिसीट्स में पेमेंट में, उन्हें छोड़ दीजिएगा।
ध्यान से देख के रिवाइज करके आप अगले लेवल पे जाइए। 14 आइटम्स, 5 3 2, राइट, थैंक यू। एनपीओ में लाने हैं पूरे 5 नंबर, मगर सर सॉरी अभी तक एनपीओ बहुत गहराई से पढ़ा नहीं, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें इसकी पता नहीं है। क्या आप ऐसा कर सकते हो कि शॉर्ट में कुछ ऐसी ट्रिक बता दो कि 5 नंबर का क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूं और मैक्सिमम सही हो जाए? बिल्कुल सही है। देखो, इस चैप्टर का जो टोटल वेटेज 10 मार्क्स का है, उसमें जो मार्किंग है वो 5 3 2 की है। 5 का बड़ा क्वेश्चन, 3 का एक और छोटा क्वेश्चन और 2 का सबसे छोटा क्वेश्चन, इस तरह की इसकी मार्किंग है। अब हमें क्या करना है, हमें लाने हैं फुल 5 मार्क्स, फुल 3 और फुल 2। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी छोटी सी बातें ध्यान रखने से काम हो जाएगा। क्या करेंगे हमें ऐसा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बना हुआ दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में। इधर है रिसीट्स, यानी पैसा कहाँ से आया, इधर है पेमेंट्स, पैसा कहाँ गया। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर है ये, हमें बना के देना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इस अकाउंट से ये अकाउंट बनाना है। पहला गुरु मंत्र, ये चीज़ें क्रिस क्रॉस हो जाएगी। जो यहाँ डेबिट में है वो यहाँ क्रेडिट में ट्रांसफर होगा। इस तरह से क्रिस क्रॉस ट्रांसफर होगा। यहाँ के लेफ्ट से उठाइए और यहाँ के राइट में रखिए, और यहाँ के राइट से उठाइए और यहाँ के लेफ्ट में रखिए। राइट, 2 भाले रखे हुए हैं ऐसा आपको लगेगा, उल्टा हो गया। इसका डेबिट इसका क्रेडिट बन गया, इसका क्रेडिट इसका डेबिट बन गया। ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रख लें। लेकिन ऐसा मत करना कि तुम सारी चीज़ें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से उठा के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रख दो, वो गलत हो जाएगा। क्या करना होगा आपको थोड़ा सा सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन कैसे करेंगे? देखिए, रिसीट्स में कहाँ से पैसा आया, इसमें जो सोर्सेस होंगे उसमें से कुछ सोर्सेस ऐसे होंगे जो आपके रिकरिंग है, मतलब जो रूटीन बेसिस पे आपको मिलते रहते हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो कैपिटल रिसीट जैसे होंगे, नॉन रिकरिंग, जो आपको हर साल नहीं मिलते, मतलब वो आपका एक कोर एक्टिविटी का इनफ्लो नहीं है पैसा आने का तरीका। तो इधर आपको जो चीज़ें मिलेंगी उनको आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, जैसे आपको यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश और बैंक, इनके बैलेंसेस होंगे। यहाँ जो भी अमाउंट लिखा है कैश का, बैंक का, वो यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशंस इसे P&L अकाउंट बोलती है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बोलती है। इसके बाद एक बैलेंस शीट बनती है। तो यहाँ से कुछ चीज़ें बैलेंस शीट में जाने वाली, कैश में जो भी बैलेंस है आपके पास, बैंक में जो भी बैलेंस है आपके पास, वो इधर ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये पहला पॉइंट आप लिख के रख लें, क्योंकि ये एसेट है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक। लेकिन बाद में आपको यहाँ इस तरह से चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन यानी चंदा, रूटीन इनकम, आपके जो मेंबर्स आपको रेगुलरली पे करते हैं। तो यस, ये आपकी एक रूटीन इनकम है, ये यहाँ ट्रांसफ़र होगी। देखो, जो ट्रांसफ़र नहीं होगी उस पर मैं लिख देता हूँ NO नो, जो ट्रांसफ़र होगी उस पर मैं लिख देता हूँ YES यस। तो यस वाली चीज़ इधर चली जाएगी। तो ये यहाँ जो टू सब्सक्रिप्शन लिखा है, तुम यहाँ लिख देना बाय सब्सक्रिप्शन। देखो, आखिरी मोमेंट की पढ़ाई में तुम फोकस इस चीज़ पे करो कि मैं किस तरह से ज़्यादा नंबर ले आऊँ। लॉजिक समझने के लिए मेरे पास अभी दुनिया में बहुत समय पड़ा है। मैं जब 12th के बाद अपने मास्टर्स के, ग्रेजुएशंस के प्रोफेशनल कोर्सेज करूँगा, वहाँ और ध्यान दे लूँगा। अब मैंने ये साल गुजार दिया, मैंने गलती कर दी, मैं शुरू से नहीं पढ़ा, तो लास्ट मोमेंट पे मैं पढ़ रहा हूँ। घबराना नहीं,
मैं बता रहा हूँ आपको, उस ट्रिक से आप करिए, आपको 5 में से 4, 4.5 ऐसे मार्क्स बहुत आराम से मिल जाएंगे। सब्सक्रिप्शन, लेकिन हाँ, जिन बच्चों ने इसको पूरा अच्छे से पढ़ा है चैप्टर को, उनसे तो गुजारिश है कि वो और हायर लेवल क्वेश्चन के प्रैक्टिस करें। सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगी। यहाँ लिखा हुआ मिल जाए आपको लाइफ मेंबरशिप फीस, LMF, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब है आपके मेंबर ने आपको लाइफ टाइम फीस 1 शॉट में पे कर दी, जो आपके लिए कैपिटल रिसीट है, नॉन रिकरिंग नेचर की, बार बार नहीं मिलती। आपको मिलते हैं डोनेशंस। अब डोनेशंस आपके 2 टाइप के होंगे। डोनेशन में एक डोनेशन होगा स्पेसिफिक डोनेशन, यानी डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर मशीनरी, डोनेशन फॉर एनी एसेट, वो यहाँ ट्रांसफ़र नहीं होगा। लेकिन अगर जनरल डोनेशन है, डोनेशन विदाउट एनी पर्पस, तो वो यहाँ ट्रांसफ़र होगा। हम लिखेंगे बाय डोनेशन। जो चीज़ें मैं नो लिख रहा हूँ वो चली जाएंगी बैलेंस शीट में, और जिन चीज़ों को मैं यस लिख रहा हूँ वो चली आ रही है यहाँ पर। कौन सा वाला डोनेशन लिखा हमने? जनरल डोनेशन, यहाँ ट्रांसफ़र होगा। ऐसे ही आपको मिलेंगे फ्रेंड्स 3-4 और ख़ास चीज़ें। कौन सी? गवर्नमेंट ग्रांट, सरकार की तरफ से मिली हुई मदद। ये किसी भी एनपीओ के लिए बहुत रूटीन लेवल की इनकम होती है। ये यहाँ पर इस तरह से ट्रांसफ़र होगी, यस, बाय गवर्नमेंट ग्रांट ट्रांसफ़र होगी। यहाँ आपको लिखा हुआ मिलेगा लेगेसी। अब लेगेसी जो है, आपको पता है लेगेसी की थ्योरी याद कर लो, 2 मार्क में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय लेगेसी, हाउ इट इज ट्रीटेड इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेगेसी आप सबको पता है, ये एक ऐसा डोनेशन है जो किसी पर्सन की विल के हिसाब से मिलता है। मतलब उसने अपनी वसीयत में कुछ दान दिया है, और वो दान जिस एनपीओ को, जिस एनजीओ को मिल रहा है, उसके लिए वो रिसीट है, पैसा मिला। तो वसीयत के हिसाब से मिला हुआ डोनेशन लेगेसी कहलाता है। इसमें भी 2 चीज़ें हैं। अगर लेगेसी स्पेसिफिक है, किसी पर्पस के लिए मिली है, तो वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में जाएगी, तो हम लिखेंगे नो, स्पेसिफिक। और अगर लेगेसी जनरल है, कुछ भी पर्पस उसके साथ मेंशन्ड नहीं है, तो फिर हम इसका डोनेशन जैसा ट्रीटमेंट करेंगे और यहाँ लिख देंगे। लेकिन इसमें आपको लगाना पड़ेगा एक नोट, सॉल्यूशन के साथ नोट लगा दीजिएगा। लेगेसी पर्पस के लिए है, मैंने लायबिलिटी ट्रीट किया है। लेगेसी बिना पर्पस की है, मैंने उसको इनकम ट्रीट किया। जिन जिन चीज़ों के साथ में यस लिख रहा हूँ वो आपको इधर के लेफ्ट से इधर के राइट पे उतारना है। आपको लिखा हुआ मिलेगा एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस यानी एंट्री फीस होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। जब एडमिशन्स होते हैं, नए मेंबर्स ज्वाइन करते हैं, वो लोग कुछ फीस देते हैं। और उसके अलावा हमारे जो कैजुअल मेंबर्स होते हैं, जो परमानेंट मेंबरशिप नहीं ली लेकिन वो टिकट खरीद के कोई प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, गेस्ट की तरह आते हैं, उनकी जो एंट्रेंस फीस है उसको भी यहाँ लिखा जाता है। अब एंट्रेंस फीस के साथ भी अगर आपको बताया हो कि एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज करना है, तो फिर उसको लायबिलिटी में लेके जाना, नहीं तो फिर इसको यहाँ ट्रांसफ़र करना। इस तरह से आपको मिलेगा यहाँ पर सेल ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड मशीनरी, ओल्ड फर्नीचर, ऐसा कुछ भी यहाँ मिलेगा वो इधर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये नॉन रिकरिंग है, ये कैपिटल रिसीट है, ये मुझे रोज़ रोज़ मिलने वाला अमाउंट नहीं है जो मैं इसको अपनी इनकम बताऊँ। इनकम वो होती है जो मेरा रूटीन एक्टिविटी का पार्ट है, और रिसीट्स में दोनों आते हैं, कैपिटल एज वेल एज रिकरिंग, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग दोनों, एसेट लायबिलिटी दोनों। मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज से जनरेट किया हुआ
कैश इनफ्लो अक्रूवल बेसिस पे लिखा जाता है। आपको पता होगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है कैश बेसिस पे। विच बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड फॉर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट? कैश बेसिस। ओनली कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड हियर। कैश इनफ्लो डेबिट, कैश आउटफ्लो क्रेडिट। ये अकाउंट बनता है एक्रूवल बेसिस पे। एक्रूवल बेसिस का मतलब होता है transactions are recorded on the basis of flow of services, not on the basis of their settlement in cash. तो पैसे मिले हो ना मिले हो, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअक्रूड, सबकी एंट्री यहाँ होती है। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट यहाँ नहीं आएगा, मगर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, रद्दी बेची, अटाला बेचा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, एनी सच आइटम विच हैज़ नो बुक वैल्यू, जिसका कोई बुक वैल्यू नहीं है, जो अटाला बेचा आपने, वो यहाँ आएगा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। बेटा आप शुरू के 5-10 सवाल अपनी अपनी किताबों के देखोगे, आपको यही कॉमन आइटम्स बार बार मिलेंगे। इनको आपको इधर से इधर ट्रांसफ़र करना है। इस तरह से जब हम पेमेंट साइड पर आएंगे तो हमें मिलेगा जैसे सैलरी, वेजेस, राइट, रिपेयर्स, ये कुछ पेमेंट कॉमन है जो आपको दिए रहते हैं। फिर लिखा हुआ मिलेगा बाय फर्नीचर। अब आपने कोई फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, एसी खरीदा, कार परचेज की, इन्वेस्टमेंट्स परचेज किए आपने, राइट, वो आपके एसेट बन जाएगी। तो देखिए सैलरी आपका एक्सपेंस है, ये ट्रांसफर होगा यहाँ, बाय सैलरी इधर बन जाएगा टू सैलरी। ये आपको मैं बिगिनर्स को बता रहा हूँ, जो अब एनपीओ पढ़ना शुरू करेंगे, जो अब सोचते हैं कि 4-5-8 क्वेश्चंस कर ले, पूरा नहीं तो जितना सही हो जाए, उनके लिए ये बहुत काम की चीज़ है। बाय सैलरी बन जाएगी टू सैलरी, यस इधर ट्रांसफ़र होगी। बाय वेजेस बन जाएगी टू वेजेस, मैंने आपको बताया राइट से लेफ्ट पे ले आओ। बाय रिपेयर्स बन जाएगा टू रिपेयर्स, यस यस यस, ये तीनों चीज़ें आएंगी, मगर फर्नीचर नो। वेजेस यस, रिपेयर्स यस,